Hello guys, let's start with another reading question, and this is also real exam question and you might get it in your real exam. So from here by 2025 यानी कि 2025 तक गवर्नमेंट एक्सपर्ट से जो गवर्नमेंट के एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा अमेरिका स्काई जो अमेरिका का आसमान है विल स्वरम स्वरम मतलब भर जाना विथ 3 डैश एज मैनी प्लेन्स। अब 3 दिया इन्होंने, 3 के बाद क्या लिख सकते हैं हम, 3 ट्रैफिक एज मैनी प्लेन्स, 3 कोलिजन्स, कोलिजन्स मतलब टकराव, 3 एल्टीट्यूड्स एज मैनी प्लेन्स, 3000 एज मैनी प्लेन्स और 3 टाइम्स एज मैनी प्लेन्स। क्योंकि 3 दिया गया उसके बाद 3 के बाद टाइम्स लगा सकते हैं हम, 3 सैटेलाइट्स एज मैनी प्लेन्स। तो उनका कहना है फर्स्ट लाइन में कि 2025 तक जो अमेरिका का आसमान है वो भर जाएगा 3 गुना प्लेन से, जो आज के टाइम में है उनसे मतलब लगभग 3 गुना प्लेन होंगे वहाँ पे 2025 तक। एंड नोट जस्ट द काइंड ऑफ ट्रैफिक फ्लाइंग टुडे, और वहाँ पे इस तरह की ट्रैफिक नहीं होगी जो आज के टाइम पे है। देयर विल बी डैश ऑफ टाइनी जेट्स, यहाँ पे जेट्स की बात की गई। देयर विल बी ट्रैफिक ऑफ टाइनी जेट्स, देयर विल बी कोलिजन्स ऑफ टाइनी जेट्स, देयर विल बी एल्टीट्यूड्स ऑफ टाइनी जेट्स। और अगर आप ऐसे पुट कर करके देखोगे तो आपको ईजी रहेगा एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना। देर विल बी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आज से लगभग 3 गुने ज़्यादा प्लेन होंगे अमेरिका के आसमान में 2025 तक। सो देर विल बी डैश ऑफ टाइनी जेट्स, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ टाइनी जेट्स। शुरू में बता दिया उन्होंने कि 3 गुना हो गया आज से। सो देर विल बी वहाँ पे हज़ारों की संख्या में टाइनी जेट्स मतलब छोटे छोटे प्लेन है वो होंगे। सीटिंग 6 और फ्यूअर, सीटिंग का मतलब उनके अंदर जो पैसेंजर होंगे वो 6 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, कुछ एक फ्यूअर एट एयरलाइनर। अब यहाँ पे एट दिया, एट का मतलब है हमें बताना पड़ेगा कि होंगे कहाँ पे वो जो टाइनी जेट्स हैं। एयरलाइनर, एयरलाइनर उसको लिए यूज़ करते हैं हम जो बड़े बहुत सारे पैसेंजर्स को एक टाइम पे ले जाता है एयरप्लेन। अब एट दिया यहाँ पे, एट के साथ कहाँ पे हो सकते हैं जो 1000 की संख्या में टाइनी जेट्स होंगे, एट डैश, एट ट्रैफिक, एट कोलिजन, एट एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाइयों पे, वो उतनी ही ऊंचाइयों पे होंगे जितने पे मतलब नॉर्मल पैसेंजर है वाला प्लेन है वो जाता है, जो टाइनी जेट्स होंगे छोटे छोटे। कंपीटिंग दिया आगे इन्होंने, कंपीटिंग मतलब कंपटीशन करेंगे फॉर स्पेस के लिए, क्योंकि जब वहाँ पे बहुत सारे प्लेन होंगे एक टाइम पे तो कंपटीशन रहेगा उनके बीच में स्पेस के लिए। आगे दिया विद रिमोटली ऑपरेटेड ड्रोन्स दैट नीड हेल्प, उनको ज़रूरत पड़ेगी मदद की। अवॉइडिंग, अवॉइडिंग का मतलब बचना या बचाव करना। मिड एयर हवा के बीच में, तो हवा के बीच में जो ड्रोन्स है वो किस चीज़ के बच सकते हैं, कोलिजन से। कोलिजन मतलब टकराव, तो उनको जैसे जैसे वहाँ पे स्पेस की कमी रहेगी तो टकराव होने का खतरा भी रहेगा, तो उनको अवॉइड रहना पड़ेगा उससे, मतलब बचाव करना पड़ेगा। एंड विद कमर्शियली ऑपरेटेड रॉकेट्स, आगे रॉकेट्स की बात की गई, कैरिंग जिन्होंने उठा रखा है डैश एंड टूरिस्ट इनटू द स्पेस। अब जो रॉकेट है वो किसको ले जा सकते हैं स्पेस में, एक तो टूरिस्ट दिया उन्होंने और दूसरा ट्रैफिक को तो ले जाने से गए, टाइम, मोस्ट, रॉक, चट्टान को भी नहीं ले जा सकते, सैटेलाइट्स को। दिस इज अवर फिफ्थ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। पहले में दिया इन्होंने कि 2025 तक आज से लगभग 3 गुना ज़्यादा प्लेन होंगे वहाँ पे अमेरिका के आसमान में। और सेकंड में दिया गया उन्होंने कि देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ, हज़ारों की संख्या में छोटे छोटे जहाज होंगे वहाँ पे, वायुयान, जो कुछ 6 सीट के होंगे कुछ उनसे ज़्यादा के होंगे। एट दिया फिर कहाँ पे होंगे वो, एयरलाइनर एल्टीट्यूड्स पे, हवा में ऊंचाइयों पे। उसके बाद कंपीटिंग फॉर स्पेस, वो उनके बीच में कंपटीशन रहेगा स्पेस को लेकर। आगे ड्रोन्स की बात की गई यहाँ पे, दैट नीड हेल्प, उनको मदद की ज़रूरत पड़ेगी अवॉइडिंग मिड एयर कोलिजन, हवा में टकराव से बचने के लिए। आगे कमर्शियली ऑपरेटेड रॉकेट्स, रॉकेट होंगे जो कैरी करेंगे सैटेलाइट्स को एंड टूरिस्ट को इनटू स्पेस। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।